हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन में हम आज देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दोस्तों हमारा जो फ्रैक्शन का दो पार्ट था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो हमने पिछली कक्षाओं में बता दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ पे जाके उस चीज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन का नंबर 1 टाइप हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम क्या देख रहे थे कि जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम। फर्स्ट ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं, यानी अंश और हर। तो दोस्तों आज सबसे पहले देखेंगे कि 4/5 इंटू 6/7। तो ये आज हमारा रहेगा। तो हमने इस नंबर को लिया। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या देखेंगे कि अगर आपका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी सेम हो या ना सेम हो, तो हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, हम ऊपर न्यूमरेटर का गुणा न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। अब पिछली कक्षा में हम क्या करते थे, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से और और फिर दोनों का क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, दो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करते हैं। तो 6 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, 24। 7 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 35। तो ये क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 3/5 इंटू 7/8। तो अब आप क्या करेंगे, अब फिर हम वही करेंगे, 7 3 न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम इसमें अगर 3 पार्ट्स को लेते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे 3 पार्ट्स को ले रहे हैं कि जैसे कि 12/3 मल्टीप्लाइड बाई 7/9 इंटू 6/5। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसे दिया हो, मतलब 3 डिजिट का दिया हो फ्रैक्शन, तो आप देखिए इसमें आपका कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे 3 4 12। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे 3 3 9, 3 2 6। आप देखिए, तो आपका ये जो भी मतलब फ्रैक्शंस था वो आपका कट रहे थे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको कैंसिल किया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 17 2 14, 14 4 96। और यहाँ पे 5 3 15। अब आप इसको अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो 3 3 9, 3 2 6, 3 5 5, 3 5 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 32/5। तो दोस्तों जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में देख रहे थे, क्लास में देख रहे थे कि आपने क्या किया था कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया था डिनोमिनेटर से, फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आप डायरेक्ट न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, यानी अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आपने लिया 13/7 मल्टीप्लाइड बाई 15/9 इंटू 70/5। आप देखिए, अब आप इसको कैंसिल करिए। तो अगर आप कैंसिल करेंगे तो 5 3 15, उसके बाद से 7 10 70, 10 3 30, 13 3 390। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 9। अगर आप इसमें कुछ कटता है तो आप काट लीजिए, जैसे कि 3 से कट रहा है तो 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9 3। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 130/3। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, डायरेक्ट अगर आपका कुछ कट रहा है तो आप उसको काटिए। उसके बाद से आप न्यूमरेटर का गुणा न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। इसमें आपको कोई भी एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आपने फ्रैक्शंस में और फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में निकाला था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं निकालना है। और उसके बाद से आता है दोस्तों हमारा डिवीजन का पार्ट। तो हम सबसे पहले डिवीजन में देखेंगे। तो डिवीजन में सबसे पहले आप देखिए कि जैसे कि आपको एग्जांपल लीजिए कि आई थिंक क्या लेंगे, 27/30 माइनस 108/120। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये जाने कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पार्ट है, आप फर्स्ट पार्ट को बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे उसमें लिखा है। उसके बाद से ये जो डिवाइड का मतलब है, इसको हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं। और जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो जो ये हमारा डिनोमिनेटर होता है, ये क्या होता है, ऊपर चला जाए, यानी न्यूमरेटर बन जाता है। तो ये हमारा न्यूमरेटर बन जाता है, और जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर हो जाता है। अब हम इसको कैंसिल करेंगे।
तो 3 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 3 4 ज़ार 12, अब 4 से इसको काटेंगे तो 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20, 4 6 24, 4 7 ज़ार, तो ये हमारा हो जाएगा 4 5 2 5 ज़ार 10, और 2 से हम पहले कैंसिल करेंगे, 2 5 ज़ार 10 और 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, तो 54 हो जाएगा। फिर हम 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 27 को 27 से कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर बैठेगा 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं कि सिर्फ न्यूमरेटर का गुणा न्यूमरेटर से करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से करते हैं, और डिवाइड में क्या करते हैं हम पहले पार्ट को हम ऐसे ही लिख देते हैं और दूसरे पार्ट को क्या करते हैं हम पहले मल्टीप्लाई में बदलते हैं, फिर जो डिनोमिनेटर हमारा है उसको हम न्यूमरेटर बनाते हैं और न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर बनाते हैं। जैसे कि दोस्तों दूसरा हम आंसर ले लेते हैं, अगर आपको 3 पार्ट दिया हो, जैसे कि 16/17 माइनस 48/51 माइनस का 2/5, तो अब आप इसको कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले पार्ट को ऐसे ही रहने देंगे, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो ये जो आपका पार्ट है 51 ये हमारा क्या हो जाएगा न्यूमरेटर हो जाएगा, और ये न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा। फिर यही हम करेंगे, 5 को ऊपर करेंगे, 2 को नीचे करेंगे। अब काटा पीटी करेंगे तो 17 3 ज़ार 51, 16 2 ज़ार 32, 16 3 ज़ार 48। तो आप देखिए 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए तो आपका आंसर बैठ जाएगा 5/2। तो आप बिल्कुल इस तरीके से बेसिक तरीके से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको यही चीज मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी हो तो आप कैसे करेंगे। अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हो कि 2/2 एंड 1/2 मल्टी 1 एंड 3/5, तो अब आप इसको कैसे करेंगे। तो आप सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई इधर से करेंगे, 2 2 ज़ार 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5/2, फिर डिवाइड बाई 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 15/5। अब पहले पार्ट को आप बिल्कुल ऐसे ही रहने दीजिए और उसके बाद से यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और जो आपका न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर इसको आप क्या बनाएंगे न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर को क्या बनाएंगे डिनोमिनेटर। 15 5 ज़ार। अब आप इसको क्या करेंगे काटा पीटी करेंगे तो 5 3 ज़ार 15, तो 5/6 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कभी भी ऐसा आंसर दिया हो कि जैसे x = करके दिया हो 2/5 मल्टीप्लाइड बाई -3/7, जैसे कि हमने आपको सब्ट्रैक्शन में भी बताया था कि अगर आपको मतलब ब्रैकेट में कोई चीज़ दी हो तो आप उसको कैसे हल करेंगे। तो 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। अब आप इसको कैसे हल करेंगे, तो मतलब बहुत सिंपली तरीके से आप इस चीज़ को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई के पार्ट को, तो 3 2 ज़ार 6, 7 5 ज़ार 35, यहाँ पे माइनस का चिन्ह। उसके बाद से आप क्या करेंगे माइनस के 1/14 को ऐसे ही उतार देंगे। फिर उसके बाद से क्या करेंगे माइनस का चिन्ह का 3 3 ज़ार 9, 7 5 ज़ार 35, ये आपका हो गया। उसके बाद से आप क्या करेंगे इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो 35 और 14 एलसीएम कितना बैठेगा 70 बैठेगा। तो अब आप 70 को 35 से जब डिवाइड करेंगे तो 35 2 ज़ार 70, तो आपका बचा 2, और 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12। फिर आप यहाँ पे करेंगे तो 14, 5 ज़ार 70 और 5 × 1 = 5, 5/70। फिर आप करेंगे 35 2 ज़ार 70, 19 2 ज़ार 18। अब आप इसको काटा पीटी कर लीजिएगा, काटा पीटी करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अगर ब्रैकेट में दिया हो कोई चीज़ तो आप इसको, तो न्यूमरेटर का गुणा न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करेंगे। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का रूल और डिवीजन का रूल है कि फर्स्ट पार्ट को ऐसे ही रहने थे और सेकंड पार्ट को मल्टीप्लाई में बदल के जो आपका डिनोमिनेटर उसको आप न्यूमरेटर बनाएंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर दिया तो सबसे पहले उसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे, सिंपल फ्रैक्शन के बदलने के बाद तब आप उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कभी इस तरीके से दिया हो तो आप इसको बिल्कुल सिंपली वे में पहले मल्टीप्लाई करिए फिर डिवाइड करिए। ये पे दोस्तों जान लेते हैं कि लाइक फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानिए कि लाइक फ्रैक्शन
और अनलाइक। अगर आप लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करें तो जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, और जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है उसको, जैसे कि अगर आप लाइक फ्रैक्शन की बात करें तो जिसका डिनोमिनेटर क्या है, बिल्कुल सेम है, वो हमारा क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है। और अनलाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं था। जैसे कि लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल ले लीजिए आप, 1/4, 2/4, ये हमारा क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शंस हो गए। और अनलाइक में अगर आप देखेंगे तो 3/7, 4/9, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। और लाइक फ्रैक्शन क्या हुआ, जिसका हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। उसके बाद से बात आती है प्रॉपर और इम्प्रॉपर की। प्रॉपर और इम्प्रॉपर की, तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर जो होता है आपका वो बड़ा होता है न्यूमरेटर से। और इम्प्रॉपर में क्या होता है, डिनोमिनेटर अंश क्या होता है, बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो ये हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर आप जैसे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो क्या होगा, जैसे कि 13/5 और 4/3, तो क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो गया, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है किसकी अपेक्षा, न्यूमरेटर की, तो ये क्या हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात करें तो क्या हो जाएगा कि जिसमें आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जैसे कि 2/5, 3/4, तो जिसमें आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो आपका हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होगा वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो लाइक और अनलाइक में समझ में आ गया कि जिसका डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, वो लाइक है, और जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो अनलाइक फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर में भी यही रूल है। तो दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों टॉपिक आपके हो चुके हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।